अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, लिक्विड स्टेट में विस्कोसिटी। आज हमें ये देखना है कि विस्कोसिटी क्या होती है। आपको पता ही है कि लिक्विड स्टेट में थोड़ा बहुत हमें पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, उसके साथ सरफेस टेंशन एंड नाउ विस्कोसिटी लास्ट टॉपिक। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा मेरी चैनल पे, ठीक है। आज हम इस विस्कोसिटी को देख लेते हैं। हम सबको पता है फ्लूइड्स जो होते हैं, हमने पहले ही बोला है ये वो सबस्टेंस है एबिलिटी टू फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त हमने बोला था कि इसमें लिक्विड्स आते हैं एंड इसमें गैसेस आते हैं। सॉलिड्स को हम फ्लूइड्स नहीं बोलते हैं क्योंकि वो फ्लो नहीं करते हैं। तो फ्लो जो करते हैं वो लिक्विड्स करते हैं और साथ साथ सॉलिड गैसेस करते हैं। लेकिन हम जो ये विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं, इट इज ए टॉपिक ऑफ लिक्विड स्टेट। दैट मीन्स यहां पे हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना है, हमें ये लिक्विड्स कंसीडर करने हैं, ठीक है। ठीक, विस्कोसिटी की बात हो रही है यहां पे। तो अगर आप कुछ लिक्विड्स ले लोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे वाटर लूंगा, साथ साथ में ग्लिसरीन, मैं यहां पे हनी लूंगा, ठीक है। अब देख लीजिए आधे लिक्विड जो होते हैं, सर्टेन लिक्विड्स, हम यहां पे लिखेंगे सर्टेन लिक्विड्स कैन फ्लो विथ फास्टर स्पीड। आधे लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लो होते हैं और बहुत तेज तेज फ्लो होते हैं। जैसे कि आपने, अगर आप इस गिलास में क्या लोगे, वाटर लोगे, जैसे इस गिलास को आप थोड़ा टीढ़ा करने चाहोगे, ये वाटर इससे निकल जाएगा और फैल जाएगा, ठीक है। और ऐसे फ्लूइड्स को आप बोलोगे लेस विस्कस फ्लूइड्स, लेस विस्कस फ्लूइड्स। जैसे कि वाटर है जो तेज तेज क्या करते हैं, तेज तेज फ्लो करते हैं, इनको हम लेस विस्कस फ्लूइड्स बोल सकते हैं। या आप इनको बोल सकते हो फ्लूइड्स विथ, फ्लूइड्स और यू कैन से लिक्विड्स, लिक्विड्स विथ लो विस्कोसिटी, लिक्विड्स विथ लो विस्कोसिटी। यही हमें पता चलेगा कि ये विस्कोसिटी है क्या एक्चुअली। अगर आप दूसरी एग्जांपल यहां पे लोगे, जैसे मैंने हनी बोला था या ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन बोला था, तो ये क्या करते हैं, ये भी फ्लो करते हैं बट इट फ्लो स्लोली। ये जो लिक्विड्स है ये स्लोली फ्लो करते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को आप बोलोगे हाई विस्कस फ्लूइड्स। क्या बोलोगे, हाई विस्कस लिक्विड्स या फ्लूइड्स। और साथ साथ जब हमने हाई विस्कस बोला, दैट मींस इनकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इनकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो फिर यहां हमें क्या पता चला, फिलहाल हमने फ्लूइड्स देख लिए, यहां पे लिक्विड्स देख लिए। हमने देखा कि लिक्विड्स की एबिलिटी होती है कि ये फ्लो करते हैं, लेकिन वाटर लाइक लिक्विड्स जो होते हैं ये तेज फ्लो करते हैं और इनको आप बोलोगे कि इनकी विस्कोसिटी लो है। और यहां पे आप बोल रहे हो ग्लिसरीन एंड हनी में कि विस्कोसिटी ज्यादा है, ये स्लोली फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, स्लोली फ्लो। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लिक्विड्स है ये कुछ अपोजिशन करते हैं फ्लोनेस को, ठीक है। जैसे कि आपने कंडक्टर्स में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा सबस्टेंसेस में, क्या पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा कि जो ये सबस्टेंसेस है ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। जैसे कि फिजिक्स में आपने पढ़ा है क्या कि सबस्टेंस, जब आप इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करते हो, हर कोई सबस्टेंस एक्सेप्ट सुपरकंडक्टर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, अपोजिशन हम बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ अपोजिशन करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट, जिसको वहां पे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको वहां पे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इसी तरह हमने यहां पे वाटर ले लिया, हमने यहां पे फॉर एग्जांपल हनी ले लिया। आपने देख लिया कि ये जो है ये स्लोली फ्लो करता है और यह जो है ये तो फास्ट फ्लो करता है। दैट मींस इन केस ऑफ लिक्विड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स देयर इज a property just like resistance in substances, there is a property which opposes, which shows opposition to the flow, opposition to the flow, opposition to the flow shown by liquids, shown by liquids is called viscosity, is called viscosity। एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पे हमने ले ली, अभी हम इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आगे आगे आएंगे
क्या? जैसे कि सबस्टेंसेस में रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इसी तरह इन लिक्विड्स में क्या होता है, ये भी अपोजिशन करते हैं किसको? फ्लो करने को। कौन दिखाता है? लिक्विड दिखाता है। उस वक्त आप इसको क्या बोलते हो? हम इसको इस वक्त विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, दैट मींस इन केस ऑफ हनी दिस अपोजिशन इज मोर, दैट मींस विस्कोसिटी इज हाई, तभी हमने इसको बोला हाई विस्कस लिक्विड, हाई विस्कस लिक्विड। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे अपोजिशन लेस है, दैट मींस लेस विस्कोसिटी, क्या वाटर दिखाएगा? जब इसकी विस्कोसिटी कम है, दैट मींस अपोजिशन कम है, तो ये फास्ट मूवमेंट करेगा, तो ये फास्ट मूवमेंट करेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहां पे, अगर आपको ये विस्कोसिटी अच्छे से समझना है तो हमें एक एग्जांपल लेनी होगी यहां पे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हम देख लेंगे कि ये विस्कोसिटी होती क्या है। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक सी या रिवर एक लेता हूं। ठीक है, ऐसे मींस दिस इज द रिवर बेड, दिस इज द रिवर बेड। ठीक है, ये जो लेयर होगी ऑफ वाटर अटैच्ड टू द रिवर बेड, हम एज्यूम करते हैं कि ये स्टेशनरी है, दैट मींस एट रेस्ट। क्या बोल सकते हो आप? एट रेस्ट। ठीक है, अब क्या हो जाता है, जैसे जैसे यहां पे और एक लेयर आ गई, एक और एक लेयर आ गई, यहां पे क्या हो जाता है, कंटैक्ट टू दी रिवर बेड डिक्रीजेस, एंड क्या हो जाता है, अच्छे से समझ लीजिएगा ये बात, देख लीजिए, फ्रॉम रिवर बेड or you can say from walls of container to this center, speed of water increases, speed of water increases, देख लीजिए, speed of water increases to the center, या अगर आप ये बोल सकते हो from center to the walls, यहां से यहां speed decreases, ठीक है। एक कंडीशन हमने यहां पे ले ली, हमने एक रिवर में एक वाटर ले लिया, या आप ये बोल सकते हो एक ट्यूब में हमने वाटर ले लिया। हम ये बोलते हैं कि जो लेयर अटैच्ड होती है टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वॉल्स ऑफ ट्यूब और रिवर बेड, ये स्टेशनरी होती है, मूवमेंट नहीं करती उतनी, लेकिन इसके ऊपर जो लेयर होती है ये क्या करती है, ये मूवमेंट करती रहती है विद द फास्टर स्पीड देन दिस लेयर व्हिच इज अटैच्ड टू द बॉटम। इसी तरह दूसरी लेयर इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। इससे क्या हो जाता है, हम विस्कोसिटी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम, अच्छा यहां से यहां क्या हो जाता है, वेलोसिटी जो है आपकी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर यहां से नीचे आओगे, वेलोसिटी को क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाती है डिक्रीज, वेलोसिटी हो जाती है डिक्रीज किनकी, वाटर लेयर्स की, वाटर लेयर्स की, ठीक। अब मुझे एक बात बोलिए, आपने फिजिक्स में देखा होगा कि यहां पे हम एक टेबल रखते हैं, यहां पे कोई सॉलिड बॉडी रख लेते हैं, ठीक। अगर आप इस सॉलिड बॉडी को मोमेंट कराने की कोशिश करते हो, मोमेंट कराने की कोशिश करते हो, दैट मींस यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम हियर, ये बॉडी यहां चली जाती है। इससे क्या हो जाता है, ये जो यहां पे ये सरफेस है किसकी, टेबल की, ये हिंड्रेंस दिखाती है, ये इस सॉलिड बॉडी को मोमेंट नहीं करने देती है, दैट मींस इट अप्लाइज फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन कैसे अराइज हुआ, व्हेन देयर इज डिफरेंस इन वेलोसिटीज, when there is difference in velocities। ये अच्छे से समझ लीजिए, मैं सॉलिड की एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। क्या करता है, ये टेबल इस सॉलिड को बोल रहा है, अरे भाई आप कहां जा रहे हो, मैं जो रुका हूं आप भी रुक जाइए, पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। एंड इन अपोजिट ये सॉलिड क्या करता है, ये इस टेबल को अपने साथ लेने की कोशिश करता है, दैट मींस इट आल्सो अप्लाइज फ्रिक्शन हियर, इट आल्सो अप्लाइज फ्रिक्शन हियर। ये इसको बोलता है मैं चल रहा हूं आप भी चलो, मैं चल रहा हूं आप भी चलो। लेकिन ये फ्रिक्शन अराइज कैसे हुआ, ये फ्रिक्शन तब अराइज हुआ व्हेन देयर वाज डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड सरफेस एंड द सॉलिड ऑब्जेक्ट। सेम केस इज हियर। देख लीजिए, ये जो टू लेयर्स यहां पे है, इनमें भी क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। दैट मींस हियर आल्सो will arise a force of friction,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे भी क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्यों हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे हो जाता है व्हेन देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द वेलोसिटी। यहां पे भी फॉर एग्जांपल इफ इट इज 2 मीटर पर सेकंड, इट इज 3 मीटर पर सेकंड, देयर इज डिफरेंस इन द वेलोसिटी, दैट मींस वन लेयर ऑफ लिक्विड will experience a force of friction on the another layer. Because of that the flowness decreases. Then what is actually this viscosity? This viscosity is force of friction. It is force of friction which one layer of liquid exerts on another layer. देख लीजिए, इसको आपने विस्कोसिटी बोला। क्या बोला आपने, इसको विस्कोसिटी। देखिए पहले तो हमने सिंपल सा लिखा कि विस्कोसिटी इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो शोन बाय द लिक्विड्स, लेकिन जब हमने ट्यूब या रिवर में वाटर ले लिया, हमें यह पता चला देयर इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज एंड देयर विल टेक प्लेस ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन of one layer on the another layer. Because of that the speed decreases और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से ये फ्लूइड विस्कस बन जाता है, विस्कोसिटी इसमें आ जाती है, अपोजिशन इसमें आ जाती है, उसको हमने विस्कोसिटी बोला। क्या बोला हमने, इसको विस्कोसिटी। अब और एक बात, अब यहां पे देख लीजिए और एक बात, विस्कोसिटी तो समझ आ गया, इट इज द अपोजिशन। ये अराइज कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू या अमंग द टू लेयर्स। अब यहां पे देख लीजिए, इस और इस लेयर के दरमियान दिस इज चेंज इन द वेलोसिटी। एक टर्म यहां पे देख लीजिए आप, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन देनी है, फार्मूला देनी है विस्कोसिटी के लिए, इसलिए मैं एक टर्म यहां पे लिख रहा हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या, इट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, or you can say divide by height. What is this height now? इसके दरमियान ये तो change in the velocity है, and इन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, it is height. You can denote it with dx. That means velocity gradient जो है, it will be equal to dv by dx. एक टर्म, ठीक है। अब जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में क्या बोला जाता है कि ये कहीं टर्म्स पे डिपेंड करता है, किस पे, एक तो एरिया ऑफ द लेयर्स, इस लेयर का एरिया, ठीक है, और साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है किस पे, कि वेलोसिटी में कितना फर्क है, डिफरेंस इन द वेलोसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, डिस्टेंस। दैट मींस अगर डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी लेस। अगर ये एक दूसरे के नजदीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे में रखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, डिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, मैं इसको नजदीक लाऊंगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगी। अब इनको कंबाइन कीजिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dx by dv। और ये तो आपको पता ही है, आप इस टर्म में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वायर A इज एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे वायर A इज एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, dx is distance, or you can say height between the layers, dv is difference in velocities, इनको कंबाइन करके it is velocity gradient, ठीक है। तो फिर इस टर्म को यहां पे लाओ, प्रोपोर्शनल टर्म को खत्म करो, इसके बदले ईटा लिखो यहां पे, and dv by dx, ठीक है। अब ये ईटा है क्या यहां पे, दिस इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। हाँ, अगर इस विस्कोसिटी कोफिशिएंट को आपको क्या करना पड़ेगा, इस विस्कोसिटी कोफिशिएंट को डेफिनेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, डेफिनेशन। आपको पता है, इसको करो काम, इसको 1 सेंटीमीटर
रखो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड रखो, इसको रखो आप 1 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन या हाइट। तो फिर यहां पे एफ आ गया इक्वल किसको, नीटा को, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज एक्चुअली व्हाट, इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस के दरमियान, बिटवीन द टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स whose area is a स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, यहां पे ए कहां गया, ए को लिखो a स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। whose area is a स्क्वायर सेंटीमीटर, यहां पे लिखते हैं हम विस्कोसिटी, देख लीजिए यहां पे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है क्या, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किसके दरमियान, बिटवीन या अमंग टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, अमंग टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के दो लेयर्स के दरमियान। लेकिन इन लिक्विड के दो लेयर्स का इनका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया क्या है, a स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड यहां हम ये बोल सकेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इनका जो dv है दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड इनका जो dx है इट इज 1 सेंटीमीटर, इट इज 1 सेंटीमीटर। जिस वक्त दो लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो एंड डिस्टेंस डिफरेंस इन वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो, एरिया इस वक्त सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इस वक्त नीटा इज इक्वल टू एफ, दैट मींस इट इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, इट इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पे विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अब हम यूनिट्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्या, किसका, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का यूनिट्स, ईटा इज इक्वल टू एफ इनटू dx डिवाइड बाय क्या है, adv, ठीक है। एफ का क्या है, पहले सीजीएस यूनिट्स देखते हैं हम, एफ डाइन्स, ये क्या है, इट इज सेंटीमीटर, एंड डिवाइड बाय ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, डीवी क्या है, इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर को करो खत्म, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, तो फिर क्या रह गया यहां पे, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, ठीक। हाँ, अगर आप इसी को आप ऐसा यूनिट में लाने की कोशिश करोगे, डाइन्स की बजाय क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। हाँ, साथ साथ ये हो गया इसके यूनिट्स विस्कोसिटी के, विस्कोसिटी को हम किसको बोलते हैं, इट इज द अपोजिशन शोन बाय द लिक्विड्स और इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक है। अब देख लीजिए किसी किसी जगह पे ये जो सीजीएस यूनिट इसका है, जो हमने लिखा डाइन्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यस सेकंड, इसको बोला जाता है 1 पॉइज, इस यूनिट को बोला जाता है 1 पॉइज। अगर आपको ये 1 पॉइज क्या करना है, 1 पॉइज आपको चेंज करना है, सीजीएस से चेंज करना है कहां, एसआई में, तो फिर हम बोलते हैं 1 CGS इज इक्वल टू 1/10 ऑफ SI यूनिट, 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 पॉइस इज इक्वल टू 1। तो हमने देख लिया विस्कोसिटी हम किसको बोलते हैं, हमने विस्कोसिटी के बारे में इसकी इक्वेशन भी निकाल ली, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमने निकाल लिया, सीजीएस यूनिट्स भी हमने इसके निकाल लिए, इसके एसआई यूनिट्स भी निकाल लिए। अब लास्ट पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते जाओगे, अच्छा मुझे बोलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में होंगे या पार्टिकल्स इस लिक्विड में होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज। व्हेन काइनेटिक एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड,
When kinetic energy gets increased, motion को क्या हो जाएगा? Motion of the particles, इन पार्टिकल के मोशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज. दैट मींस इसकी फ्लोनेस क्या हो जाएगी? फ्लोनेस भी हो जाएगी इंक्रीज. मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो फ्लोनेस भी हो जाएगी इंक्रीज. इनडायरेक्टली मुझे बोलो क्या इंक्रीज इनकी फ्लो, ये तो ज्यादा फ्लो होने लगा, इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? लेस. इसकी विस्कोसिटी हो जाएगी लेस. तो फिर आप लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर viscosity decreases. On increasing temperature viscosity of liquid decreases. सिंपल सी बात. और साथ साथ और एक पॉइंट, there is 2% decrease in viscosity. 2% decrease in viscosity of a liquid by 1 degree centigrade rise in temperature. 1 degree centigrade rise in temperature. ठीक है, जैसे आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करोगे 2% विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो विस्कोसिटी में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने देखा कि विस्कस फ्लूइड्स क्या होते हैं. ठीक है, हाई विस्कस, लो विस्कस, उसके साथ साथ हमने विस्कोसिटी बोला, इट इज द टाइप ऑफ अपोजिशन शोन बाय द लिक्विड्स. फिर हमने ट्यूब में वाटर ले लिया या रिवर में वाटर ले लिया, हमने देखा कि वहां पे क्या हो जाता है, एक लेयर दूसरी लेयर पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी क्रिएट होती है वहां पे. और विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने देख लिया, इक्वेशन निकाली सीजीएस में भी एंड एसआई में भी. उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, कि टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज कैसे होती है, क्योंकि मोशन इंक्रीज होती है एंड साथ साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए. थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन. जो नए आए हैं चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा ऑलमोस्ट, या इक्विलिब्रियम होगा. टिल देन अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे.